द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कंगना रनौत जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रही हैं और जिस तरीके का उनका वक्तव्य रहता है वो सब आपने देखा होगा। और वो क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिल्मों में तो उन्हें स्क्रिप्ट मिल जाती थी, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए वो बेहद घबराई हुई हैं। उनको ये समझ में आने लगा है कि स्थितियां आखिरकार क्या है, और जनता भी अब उनको समझ रही है कि कंगना रनौत क्या करने यहाँ आई है। अगर वाकई में वो जनता के हितों के लिए काम करने आई होती तो सिर्फ हितों की बात करती और अपने मुद्दे रखती, लेकिन वो इस पर आरोप लगाने के लिए, उस पर आरोप लगाने के लिए, ये बातें बताने के लिए, वो बातें बताने के लिए तरह तरह के स्क्रिप्ट लिखती जा रही, तरह तरह की बातें करती जा रही। उन बातों से कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उन बातों से यह भी नहीं लग रहा है कि हाँ कंगना रनौत जीत जाएंगी, लेकिन उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। दरअसल लोग मंडी में ये नारे लगाने लगे हैं, कंगना रनौत गो बैक, यानी कंगना रनौत वापस जाओ। अभी तक जो नारा लगता था, कभी अमित शाह जी के लिए लगता था, तो कभी गोदी मीडिया के लिए लगता था, अब कंगना रनौत के लिए लग रहा है कि गो बैक। यानी शायद जनता भी अब ये समझ रही है कि ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए आई हैं और उल्टी सीधी बातें करने के लिए आई हैं। ये काम करने के लिए अगर आई होती तो वाकई में दिखाई भी देता और समझ में आता कि ये कुछ कर रही हैं, कुछ करेंगी और भविष्य में इनका कुछ है। लेकिन अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल इतर है कि कुछ काम नहीं करना, सिर्फ बवाल खड़े करना है। वही बवाल खड़े करने आई है और जनता को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए जनता विरोध कर रही है। जनता सीधे तौर पर कह रही कंगना रनौत गो बैक। देखिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। प्रिया सिंह लिख रही हैं कि कंगना रनौत तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक और हाय हाय के नारे लग रहे हैं, लेकिन इन्हें बेस्ट पीएम ऑफ द ईयर का खिताब चाहिए था। बस बेस्ट एमपी, माफ कीजिएगा, बेस्ट एमपी का खिताब इनको चाहिए था। अब बताइए क्या इनको बेस्ट एमपी ऑफ द ईयर का खिताब मिलेगा? क्या ये जीत पाएंगी चुनाव? इस तरीके से जनता जब विरोध करती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और जनता का जब दिन आ जाता है तो फिर इन लोग जो रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ये तो सितारे हैं साहब। सितारे वैसे भी रात के अंधेरों में ही दिखाई देने की कोशिश करते, दिन के उजाले में कभी आपके मध्य नहीं आते, आपकी समस्याओं को समझने नहीं आते। जो स्क्रिप्ट मिल जाती है उस स्क्रिप्ट पर अपना रोल अदा कर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में लोगों के मुद्दों को उठाने की कभी कोशिश ही इन लोगों ने नहीं की। तो ये जाने क्या, जिंदगी भर एक्टिंग की है और उसी एक्टिंग को अब ये मंचों पर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि ये किस तरीके की एक्टिंग की जा रही है, और इसीलिए शायद देखिए काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे, और लोग लिख भी रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। लिख रहे हैं कि इंसान के पास कितना भी पैसे हो, ये बिल्कुल एकदम महिमा मंडन करने वाली बात है, लिखने वाली बात है। जो कहा जा रहा है आप जरा सुनिए कि इंसान के पास कितना भी पैसा हो मायने नहीं रखता, जब कर्म अच्छे ना हो, बरसाती कीड़े की तरह निकलकर आप वोट मांगेंगे तो यही होगा। सीधे समझिए, यानी अगर आपका वजूद नहीं है, आपके पास कितना पैसा है मायने नहीं रखता, आप कितना बोलते हैं, कितना कमाते हैं, कितना लोकप्रिय, कितना अलोकप्रिय है, मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप जनता के मध्य आए हैं, जनता का चुनाव लड़ने आए हैं, जनप्रतिनिधि बनने आए हैं, तो फिर आपको तो जनता का सुनना पड़ेगा। और सिर्फ वोट मांगकर चले जाने से, या फिर हाथ हिला देने से, या विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणी कर देने से, वाहवाही बटोर लेने से, वायरल हो जाने से ये सबसे काम नहीं बनता है। वोट मांगोगे तो यही होगा। तब हिमाचल की याद नहीं आई जब यहां लोग बाढ़ में त्राहिमाम कर रहे थे। वाकई अगर नेता बनना है तो नेता बनने की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो समाज सेवा की होती है। आपको समाज सेवा करनी होगी, आपको बताना होगा कि अगर आपके पास पद आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं। अभी बिना पद के आप जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो पद पर आपको बिठा दिया जाएगा या पद पर आप आ जाएंगे तो कितना काम जनता के लिए करेंगे, कितनी आसानी से काम हो जाएगा, यही समझकर जनता वोट करती है। लेकिन जब हिमाचल में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, जब मंडी की हालत बिल्कुल खराब थी, तब कंगना रनौत वहां दिखाई नहीं दी। तब कंगना रनौत को ये नहीं लगा कि वहां जाके हमें लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण कराना चाहिए। पैसा रुपया सबई है भाई, बड़ी फिल्मकार है, बड़ी अभिनेत्री हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करती हैं, बड़ा नाम है कंगना रनौत का, ऐसे ही कंट्रोवर्सी में रहती हैं, तो उनको तो जाना चाहिए था, वहां लोगों की मदद करनी चाहिए थी। तो मंडी के लोग आज खुद कहते कि कंगना जी आप जब कुछ नहीं थी तो आपने इतनी मदद की, आप जब सांसद बन जाओगी तो कितनी मदद हो जाएगी हम लोग, कि हम लोग तो आपको सांसद बना के ही भेजेंगे।
लेकिन लोग यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि आपने कभी लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं है, कोई काम नहीं किया है। तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना साहब कि भैया अभी तक तो कोई काम नहीं, अब आई हो, चुनाव का समय आया तो वोट मांगने आई हो। देखिए महेंद्र तोमर लिख रहे हैं कि इनकी नजर में नरेंद्र मोदी जी देश का उद्धार करने के लिए पैदा हुए हैं। शायद किसी एक व्यक्ति को भगवान की संज्ञा तक दे देना लोगों को नागवार गुजर रहा है। लोग अब कंगना जी का विरोध करने लगे। ये लोग लिख भी रहे हैं कि ये सिर्फ मोदी जी का महिमा मंडन करने आई हैं, मोदी जी को अवतार बताने आई हैं, मोदी जी देश का उद्धार कर रहे हैं ये बताने आई हैं, मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ा दिया, महामानव बता रही हैं उन्हें, यही करने आई हैं। तो ये सीधे तौर पर इनको तो स्टार प्रचारक बन के आना चाहिए था। आती, प्रचार करती और चली जाती। चुनाव लड़ने आ गई, तो चुनाव लड़ने आई तो उन समस्याओं से भी होकर गुजरना पड़ेगा जो रोजमर्रा की चीजों में लोगों को उठानी पड़ती हैं और लोग फिर उन्हें सवाल के जरिए उठाते हैं। वो नहीं हो पा रहा है। मोबिना जाहिर, लोग नाराज लग रहे हैं, ये सीधी सी बात है। विरोध करना, काले कपड़े दिखाना और वापस जाओ के नारे लगाना, ये कौन से समर्थन की श्रेणी में आता है? ये विरोध की श्रेणी में आ रहा है, नाराजगी की श्रेणी में ही आ रहा है। शशांक चौधरी लिख रहे हैं, इसको कैसे सांसद बना सकते हो? ऐसे लोगों को सांसद कैसे बना सकते हो जिन्होंने देश के लिए कुछ ना किया हो, जिन्होंने सिर्फ नफरती भाषा का इस्तेमाल किया हो, जिन्होंने सिर्फ लोगों के बारे में टिप्पणियां की हो, जिनको आंकड़ा नहीं पता, जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता, जिनको देश के संविधान के बारे में नहीं पता, जिनको क्या बोलना है ये तक नहीं पता, जो खुद दूसरों के स्क्रिप्ट पर बोलना जानते हो, वो लोग देश का विकास या मंडी लोकसभा क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएंगे? ये भी लोगों के मन में अब सवाल गूंज रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। इस तरीके से इलेक्शन होगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा। अब लोग लिख रहे हैं, होए होए हाय हाय कंगना रनौत बदोबदी। अब समझिए गाना भी बदोबदी इस समय चल रहा है, बहुत बेसुरा गाना आपने अगर सुना होगा जो वायरल हो रहा है। मीम्स भी कई सारी उस पर बन रही है। एक दिन कह रहा था 28 प्रपोजल आ रहे हैं उसको, वो भी ऐसी ऐसी बातें करता है जो गले से नहीं उतर पाती, जैसी कंगना जी करती है वैसे वो भी वैसी ही बातें करता है और लोग उसी से जोड़कर लिख रहे हैं, होए होए हाय हाय कंगना रनौत बदोबदी। आप समझिए क्या स्थिति है। राकेश कुमार चेतक लिखते हैं, जनता से वोट लेकर मुंबई दिखाई देंगे ऐसे नेता। वैसे कई वीडियोस कंगना रनौत की वायरल हुई हैं जिसमें कंगना रनौत ये कहती हुई नजर आई कि अभी मुझे बहुत फिल्मों में काम करना, अभी तो बहुत काम है, यानी जनता के लिए अब काम नहीं रहेगा। मतलब जनता से सिर्फ वोट मांगने आई है, वो तो अपना फिल्मों में काम करने जाएंगी। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फिल्मों में काम करने जाएगा, जो मुंबई भाग जाएगा, जो साल भर शूटिंग में व्यस्त रहेगा, वो जनता के लिए उपलब्ध कब रहेगा? कब जनता उसके सामने जाएगी और कहे कंगना जी हमारी ये समस्या, इसका निराकरण करिए, इसका समाधान करिए, बहुत परेशान है। कब कोई महिला जाएगी कि हमारी पेंशन नहीं बन रही? कब कोई जाएगा कि हमारे यहाँ नल नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, अपनी निधि से कुछ दिलवा दीजिए, कुछ ऐसा करवा दीजिए। जब वो मुंबई में बैठी तो कोई मिल ही नहीं पाएगा। पता लगा मैडम शूटिंग व्यस्त है, अब मंडी के लोगों को वहां जाना पड़ेगा। यही वजह है, इन्हीं सब कारणों को लेकर ये झंडा दिखाया गया है, काला झंडा। ऐसे नहीं दिखाया गया है, ये विरोध अब तेज होता जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।